7 अप्रैल को एक दिलचस्प घटना हुई। एक खास व्यक्ति भारत आया और आते ही हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गईं। इस शख्स ने विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री से भी मिले। मीटिंग्स खत्म हुई और वो अपने देश वापस लौट गया। अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही वो वापस गए, बांग्लादेश में अचानक एक्शन शुरू हो गया। एयरफोर्स के अलग अलग एयरबेस पर छापे पड़ने लगे। कई एयरमैन और पायलट्स को हिरासत में लिया गया। कुछ लोग तो देश छोड़कर भाग भी गए। कोई यूरोप भाग गया, कोई तुर्की और कई लोग तो पाकिस्तान भाग गए। अब सवाल ये उठता है, ऐसा अचानक क्या हुआ? जांच में जो बातें सामने आई वो बहुत गंभीर थीं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स कर्मियों के संपर्क संदिग्ध संगठनों से थे और कोशिश ये थी कि एयरफोर्स के अंदर से ही संवेदनशील जानकारी बाहर निकाली जाए, जैसे रडार सिस्टम, हथियारों की जानकारी और फाइटर जेट्स से जुड़ी अहम डिटेल्स। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर प्रभावित करने की कोशिश हुई। टारगेट किए गए एयरबेस भी बताए जा रहे हैं, जैसे जासोर, चटगांव और ढाका। अब सोचिए, अगर किसी देश की एयरफोर्स के अंदर ही ऐसी सेंध लगाने की कोशिश हो तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। मामला और पेचीदा तब हो गया जब जांच में पाकिस्तान का नाम सामने आने लगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर हर पक्ष अपनी अपनी बात कह रहा है और सच्चाई क्या है अभी तक ये पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, ये पूरा मामला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति चल रही है? कुछ जानकार मानते हैं कि इस पूरे मामले में खुफिया जानकारी की भूमिका हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि किसी ने खुलकर नहीं की है। कुल मिलाकर ये खबर हमें ये बताती है कि आज के समय में युद्ध सिर्फ सीमा में नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि अंदर ही अंदर सिस्टम के भीतर भी लड़ा जाता है। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई तो कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या मानना है, और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।